पाकिस्तान में जो सियासी पार्टियां हैं बड़ी, उनके जो बड़े बड़े माफियाज, बड़े बड़े लोग हैं और आर्मी स्टैब्लिशमेंट के लोग हैं, वो फोर्सफुली उनकी जमीनों पे कब्जा कर। लेकिन पाकिस्तान के मीडिया चैनल ने पता नहीं उस एहतजाज को देखा या नहीं देखा, पता नहीं ये उनके डुअल स्टैंडर्ड हैं। इवन के जब वहां पे -10 डिग्री टेम्परेचर था तो इतनी सर्दी में भी वहां पे हजारों की तादाद में लोग बाहर निकले। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान में एक तरफ तो टीटीपी लगातार हमले कर रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान अंदरूनी और बैरूनी कर्जों में इतना डूब चुका है कि पाकिस्तान की मईशत डिफॉल्ट होने के करीब है। और तीसरा कि पिछले 2-3 हफ्तों से गिलगित बल्तिस्तान में वहां के लोग हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ लगातार एहतजाज कर रहे हैं। इवन के जब वहां पे -10 डिग्री टेम्परेचर था तो इतनी सर्दी में भी वहां पे हजारों की तादाद में लोग बाहर निकले और रोजाना कई कई घंटे वो सड़कों पे बैठे हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करते रहे। लेकिन पाकिस्तान के मीडिया चैनल ने पता नहीं उस एहतजाज को देखा या नहीं देखा, पता नहीं ये उनके डुअल स्टैंडर्ड हैं या इन पे किसी तरह का प्रेशर है कि जो गिलगित में एहतजाज हो रहे हैं उसको टीवी पे ना दिखाया जाए। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के इश्यूज क्या हैं, वो क्यों एहतजाज कर रहे हैं। आज जो लोग एहतजाज कर रहे हैं उनका पहला इशू है कि हुकूमत पाकिस्तान खालसा सरकार लैंड का गलत इस्तेमाल कर रही है। तो ये आखिर खालसा सरकार लैंड है क्या? असल में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो उससे पहले बरसगीर में अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। अंग्रेज़ों से पहले पंजाब में सिखों की हुकूमत थी। सिखों का एक महाराजा था, महाराजा रंजीत सिंह। उसने पंजाब लाहौर में सिख हुकूमत कायम की, जिसे सिख हुकूमत यानी खालसा सरकार कहते हैं। तो ये खालसा सरकार आहिस्ता आहिस्ता फैलती गई और बाकी जगहों पर भी इन्होंने कब्जा करना शुरू कर दिया। खालसा सरकार का एक गवर्नर था जिसका नाम था गुलाब सिंह। उसने ये कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों पे कब्जा किया था। तो खालसा सरकार जिस भी एरिया पे कब्जा करती वो सारी जमीन खालसा सरकार की होती थी, इसीलिए उसको खालसा सरकार लैंड बोलते हैं। उसके बाद खालसा सरकार यानी सिख हुकूमत ने एक कानून बनाया जिसके तहत जो जमीन जिस पे काश्तकारी हो सकती थी वो वहाँ के मुकामी लोगों को वापस कर दी ताकि वो उस पर काश्तकारी कर सकें। और बाकी जो भी बंजर जमीन, पहाड़, वादियाँ यानी ऐसी जमीन जिस पे काश्तकारी नहीं हो सकती थी, वो जमीन खालसा सरकार की मलकियत थी, उसी को खालसा सरकार लैंड बोलते थे। आज गिलगित के लोग यही एहतजाज कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो सियासी पार्टियां बड़ी, उनके जो बड़े बड़े माफियाज, बड़े बड़े लोग हैं और आर्मी स्टैब्लिशमेंट के लोग हैं, वो फोर्सफुली उनकी जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं। और जब से गिलगित में CPEC शुरू हुआ है ना 2014 में, तो इन कब्जों में इजाफा हो गया है। और उसके अलावा जो पाकिस्तान के आम लोग हैं उन्होंने भी वहां पे जाके जमीन, प्रॉपर्टी खरीदना शुरू कर दी है, जिसकी वजह से गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को लगता है कि अगर इसी तरह ये लोग आके हमारी प्रॉपर्टी खरीदते रहे और कब्जा करते रहे तो कुछ ही देर बाद वो लोग अक्सरियत से अपनी ही जगह में अकलियत में तब्दील हो जाएंगे। तो इन खदशात को देखते हुए गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने ये डिमांड करना शुरू कर दी है कि वहां पे SSR, स्टेट सब्जेक्ट रूल को दोबारा बहाल किया जाए। दोस्तों, ये SSR, स्टेट सब्जेक्ट रूल, एक ऐसा कानून था जिसके तहत कोई बाहर से आके लोग गिलगित में जगह नहीं खरीद सकते थे। लेकिन ये कानून 1974 में पाकिस्तानी हुकूमत ने खत्म कर दिया था और फिर लोग वहां पे जाके जमीनें खरीद सकते थे। दोस्तों, ये कानून बिल्कुल उसी तरह का कानून था जो कश्मीर में था 370 और 35 से, जो इंडिया ने खत्म कर दिया था। उस कानून के तहत कोई बाहर से आके कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकता था। इसी तरह इस SSR कानून के तहत भी कोई बाहर से आके लोग गिलगित में जमीन नहीं खरीद सकते थे। इसलिए गिलगित बल्तिस्तान के लोग आज यही डिमांड कर रहे हैं कि या तो SSR कानून को दोबारा बहाल कर दिया जाए या कोई ऐसी कानून साजी की जाए जिसके तहत गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के हकूक और उनके जो लैंड राइट्स हैं उसको तहफ्फुज मिल सके। ये तो था उनका पहला इशू। और दूसरा इशू है कि पिछले साल हुकूमत पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान में 135 अशिया पे टैक्स लगा दिया। और मजे की बात है कि गिलगित बल्तिस्तान की कौमी असम्बली में एक भी सीट नहीं है। तो वो लोग कहते हैं कि जब कौमी असम्बली में हमें नुमाइंदगी नहीं दी गई और पाकिस्तानी हुकूमत जब भी कोई पाकिस्तान में पॉलिसी बनाती है हमसे पूछती नहीं है तो हम पे टैक्स किस तरह का। इस वजह से वो कह रहे हैं कि इन चीजों पे जो टैक्स लगाया गया है इसको खत्म किया जाए। और तीसरा इशू है कि गिलगित बल्तिस्तान में तकरीबन 98 प्रोजेक्ट्स हैं जिनसे बिजली पैदा हो रही है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में 18 से 22 घंटे की लोड शेडिंग रहती है। खैर, ये तो पाकिस्तान का अलमिया है कि जिस भी जगह से कोई चीज दरियाफ्त होती है या प्रोड्यूस होती है वहां के मकामी लोग उस चीज से महरूम रहते हैं। चौथा इशू जो ये लोग फेस कर रहे हैं वो है गंदम का बहरान यानी वीट शॉर्टेज। हुकूमत पाकिस्तान पहले हर साल इनको 16 लाख बोरियां गंदम की देती थी।
इस साल वो 16 लाख से कम करके 14 लाख कर दिए, जिसकी वजह से वहां पे काफी बहरान आया हुआ है। खैर मेरी नजर में गंदम और लोड शेडिंग का बहरान तो पूरे पाकिस्तान में इस टाइम चल रहा है, लेकिन इनके जो दो बाकी इश्यूज हैं, लैंड का इशू और टैक्स का, खासकर जो लैंड का इशू है उस पर पाकिस्तानी हुकूमत को उन लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। और अगर कोई नई पॉलिसी बनाते हैं खास करके सी पैक को लेके, तो उन लोगों को एतमाद में लेना बहुत जरूरी है ताकि आने वाले फ्यूचर में इस तरह के मसाइल ना हों। ये इस वीडियो का पार्ट 1 था। इस वीडियो का पार्ट 2 भी आएगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि गिलगित और बल्तिस्तान ने डोगरा हुकूमत से कैसे आज़ादी हासिल की थी और क्यों वो इंडिया की बजाय पाकिस्तान के साथ आके मिले थे।